अस्सलाम स्टूडेंट्स, कल हमने लिस्ट बॉक्स के कंट्रोल को पढ़ा था और इसमें हमने कुछ आइटम्स ऐड किए थे। अब आप इसमें देखेंगे कि हमारे पास जो है 3 बटन से जिनके पीछे हमने कल कोड लिखा था, तो कोड में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने इसका सिंटैक्स देखा है अकॉर्डिंग टू VB10। तो मैं अगर आपको ये दिखाऊं तो इसके कोड में जो एड्स आइटम था उसकी जगह आइटम्स डॉट ऐड लिखना है और ब्रैकेट के अंदर नया आइटम जो हमने ऐड करना है वो दे देना है। जो रिमूव आइटम था उसकी जगह आइटम्स डॉट रिमूव की ऑप्शन है और ब्रैकेट में हमने बताना है कि किस आइटम को डिलीट करना है। तो वो क्या है, सिलेक्टेड आइटम। जो आइटम हमने सिलेक्ट किया हुआ है उसको हमने सिलेक्ट किए हुए आइटम को डिलीट कर देना है, लिस्ट में से रिमूव कर देना है। और क्लियर की ऑप्शन क्या करेगी, पूरे लिस्ट बॉक्स को क्लियर कर देगी। तो ये एक एक लाइन के कोड ना इनके, अगर मैं इनको रन करके आपको दिखाऊं तो ये देखिए लिस्ट बॉक्स जो हमारे पास फॉर्म 2 है वही अपीयर हुआ है। फॉर्म 2 में जब मैं ऐड आइटम करूंगी तो ये देखिए न्यू आइटम के नाम से एक नई ऑप्शन इंटर होगी। मैं दोबारा करूंगी तो ये देखें सेकेंड न्यू आइटम इंटर हो गया है। अब आप देख रहे हैं कि हमने मल्टी कॉलम की ऑप्शन को ट्रू किया था लास्ट लेक्चर में, इसलिए उसने जब एक कॉलम फिल हुआ है तो दूसरा कॉलम स्टार्ट कर दिया। तब मैं ऐड करती रहूंगी तो जैसे ही हमारे पास कॉलम फिल होते हैं वो नेक्स्ट कॉलम्स ऐड कर देते हैं, क्योंकि हमने मल्टी कॉलम की ऑप्शन को सिलेक्ट यस कर दिया था। अगर उसे नो करेंगे तो वो क्या करेगा कि हमारे पास एक ही कॉलम में नीचे ऐड करता जाएगा और यहाँ पे हमारे पास वर्टिकल स्क्रॉल बार आएगी। अब रिमूव करना है तो मैं जिस भी आइटम को सिलेक्ट करूंगी, फॉर एग्जांपल डी को सिलेक्ट किया है, यहाँ से रिमूव करूंगी तो उसने डी को रिमूव कर दिया। जी को सिलेक्ट करूंगी, रिमूव करूंगी तो जी रिमूव हो गया। तो जो रिमूव की ऑप्शन है वो एक एक आइटम को रिमूव करिए। और मैं अगर इसे क्लियर करूंगी तो पूरी लिस्ट के आइटम्स क्लियर हो गए, डिलीट हो गया। सो ऐड, रिमूव और डिलीट जो लिस्ट बॉक्स के 3 मेन मेथड्स थे वो हमने इम्प्लीमेंट करके देखे हैं। ये कोड बहुत एक एक लाइन का, आइटम्स डॉट ऐड, आइटम्स डॉट रिमूव और आइटम्स डॉट क्लियर। अब नेक्स्ट जो हमारे पास कंट्रोल है वो है कॉम्बो बॉक्स का। कॉम्बो बॉक्स में हमारे पास क्या होता है कि एक बॉक्स होता है और जिसके साथ एरो बटन शो हो रहा होता है। हम उस एरो बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास नीचे एक पूरी लिस्ट आ जाती है। इसको हमने पढ़ा भी था। 3 स्टाइल्स हैं कॉम्बो बॉक्स के, ड्रॉप डाउन, सिंपल कॉम्बो बॉक्स और ड्रॉप डाउन लिस्ट कॉम्बो बॉक्स। एक आपके पास ये ड्रॉप डाउन कॉम्बो बॉक्स है, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट कॉम्बो बॉक्स है। इसको आप जब क्लिक करेंगे तो नीचे पूरी लिस्ट अपीयर होगी। और एक सिंपल है जिसमें ऊपर टेक्स्ट बॉक्स होता है और नीचे लिस्ट डिस्प्ले हो रही होती है। लिस्ट में से जो आइटम आप सेलेक्ट करते हैं वो टेक्स्ट बॉक्स में आ जाता है आपके पास। ठीक, इसके बाद हमारे पास आ जाता है इमेज एंड पिक्चर। तो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कि आपके पास पिक्चर में पिक्चर शो होती है, हम सेलेक्ट करते हैं कौन सी पिक्चर हमने लेनी है। और ऑटो साइज भी, अगर इसे आप यस करेंगे तो जो इमेज का साइज होगा उतना ही इसमें एक बॉक्स आ रहा होता है जिसमें इमेज शो हो रही होती है, तो वो उसके अकॉर्डिंग उसके साइज को फिट कर देगा, आपकी पिक्चर को उसमें सेंटर में ले आएगा। ये मैंने आपको करके भी बताया था। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या थी, पिक्चर और स्ट्रेच। जब आप स्ट्रेच करते हैं तो जितना बॉक्स है आपकी पिक्चर को उस साइज का कर देता है। ऑटो साइज बॉक्स जिसमें पिक्चर है उसको पिक्चर के साइज के अकॉर्डिंग कर देता है। और स्ट्रेच क्या करता है, पिक्चर के साइज को हमारे बॉक्स के या इमेज बॉक्स के अकॉर्डिंग सेट कर देता है। आप रन टाइम पे, जो रन टाइम क्या है, जब मैं अभी आपको प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके दिखा दूँ उस वक्त अगर आपने कोई पिक्चर लोड करनी है तो आप क्या कर सकते हैं, पिक्चर बॉक्स का नेम डॉट पिक्चर इक्वल्स टू लोड पिक्चर का फंक्शन देखिए, आप उसमें नई पिक्चर को ऐड करवा सकते हैं। Okay, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है स्क्रॉल बार कंट्रोल। ये हमने पहले नहीं किया, अभी हम इसको देखेंगे। स्क्रॉल बार्स क्या होती हैं, स्क्रॉल बार्स बेसिकली ये जो वर्टिकल बार्स आपको नज़र आ रही हैं जिनको हम मूव करते हैं। अगर हमारे पास एक फॉर्म है और उसमें हमारे पास साइज फॉर्म का छोटा है और उसमें कंटेंट ज़्यादा है तो हम स्क्रॉल बार्स लगा सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। और उसके थ्रू हम अपने फॉर्म को, पेज को ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या हैं कि लार्ज चेंज, स्क्रॉल बार के जो आपके पास ये शाफ्ट एरिया है इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो वो कितना चेंज आएगा, कितना अपवर्ड एंड डाउनवर्ड
मूव होगा। ये मैक्सिमम वैल्यू स्क्रॉल बार की बताएगा कि ये यहाँ से स्टार्टिंग से एंड तक इसकी मैक्सिमम कितनी वैल्यू है। डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट ये 0 होती है। स्मॉल चेंज क्या बताएगा, मिनिमम वैल्यू क्या बताएगी कि उसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी है। स्मॉल चेंज क्या बताएगा कि अगर हम इस पे क्लिक करते हैं स्क्रॉल बार के एंड पे, ये जो आपके पास एरोज आ रहे होते हैं इन पे अगर आप क्लिक करते हैं तो कितना कितना वो डाउनवर्ड या अपवर्ड ये आपकी बार मूव होगी। और वैल्यू जो है वो बताएगी कि इस वक्त ये जो बार है स्क्रॉल बार आपकी कहाँ पे किस लोकेशन पे मौजूद है। इवेंट क्या है, चेंज। जब आप इसे क्लिक करते हैं तो ये एक जगह से दूसरी जगह पे आपका चेंज होता है। और स्क्रॉल अपवर्ड और डाउनवर्ड जब आप इसे मूव करते हैं स्क्रॉल बार को, जब आप स्क्रॉल करते हैं तो वो स्क्रॉल का इवेंट अकर होता है। ओके, अब मैं अगर इसको हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं फॉर्म 2 पे ही। ओके, यहाँ पे मेरे पास स्क्रॉल बार्स की ऑप्शन देखिए, मुझे यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा कि हमारे पास स्क्रॉल बार की ऑप्शंस यहाँ पे कहाँ आ रही हैं। अच्छा, स्क्रॉल बार की ऑप्शन यहाँ पे मुझे कहीं नहीं मिल रही। मैं इसको चेक करूँगी फिर आपको बताऊँगी कि यहाँ पे स्क्रॉल बार के ऑप्शन हमारे पास कहाँ है। अभी हम इसको सर्चिंग में टाइम वेस्ट नहीं करते। ओके, इसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्या होता है, ड्राइव लिस्ट बॉक्स। ड्राइव लिस्ट बॉक्स बेसिकली आपके पास कंप्यूटर में क्या बनी होती हैं, ड्राइव्स बनी होती हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे इस पीसी में लेके जाऊँ तो ये आप देखेंगे लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क ई, लोकल डिस्क एफ। ये क्या होता है, हमारे कंप्यूटर की जो पूरी हार्ड डिस्क होती है उसको हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया होता है। और हर पार्ट मेमोरी उसकी फिजिकली तो वो नहीं डिवाइड होती, लेकिन हमने उसको वर्चुअली तो बताया होता है कि इस मेमोरी का जो 0 से 100 तक एड्रेस है वो इस ड्राइव को मिलेगा, वो डेटा इस ड्राइव में स्टोर होगा। जो 101 से आगे 200 300 तक है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो हम उनके एड्रेसेस पे स्पेस की बेस पे उसे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे प्रोग्राम में हमारे कंप्यूटर में जो ड्राइव्स हैं वो शो हो रही हों, जैसे आप कोई प्रोग्राम सेव करने लगते हैं। अभी आप लोगों ने विजुअल बेसिक को सेव किया था या कोई भी प्रोग्राम, तो वो आपको ऑप्शन देते हैं कि आप सिलेक्ट करें आपने किस प्लेस पे जाके स्टोर करना है। जैसे इस तरह की ऑप्शंस आपके पास जब आती हैं तो वो आपके पास एक ड्राइव की लिस्ट शो हो रही होती है जिसमें से आपने सिलेक्ट करना होता है। तो वो लिस्ट अगर हमने विजुअल बेसिक पे डिस्प्ले करवानी है तो वो ड्राइव लिस्ट बॉक्स कंट्रोल में शो होगी। ड्राइव लिस्ट बॉक्स कंट्रोल यूज टू डिस्प्ले ऑल ड्राइव्स ऑन ए कंप्यूटर सिस्टम। आपके कंप्यूटर में जितने ड्राइव्स हैं वो सारी आपको शो करेगा। और यूजर के पास अगेन एक कॉम्बो बॉक्स टाइप का ही होता है, उसमें लिस्ट आ रही होती है ड्राइव की। जो ड्राइव आप सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे विजिबल हो जाएगी। तो जितनी ड्राइव्स आपके कंप्यूटर में मौजूद होती हैं वो ऑटोमेटिकली उनको खुद ही एक्सेस कर लेता है। ठीक है, इसके बाद इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज इसकी क्या है, ड्राइव। The properties used to determine the name of selected drive, कि आपने जिस ड्राइव को सिलेक्ट किया है उसकी प्रॉपर वो इसकी ड्राइव होती है। जैसे ये सीट सिलेक्ट है तो यहाँ पे ये
इसकी प्रॉपर्टी क्या है, सी उस्मान। अगर ये सी डी पंपी होगा तो वो यहाँ पे उसकी प्रॉपर ड्राइव में क्या आ जाएगा, डी पंपी। और इसका इंपॉर्टेंट इवेंट क्या है, इवेंट में हमारे पास आ जाता है चेंज। मीन आपने पहले सी सेलेक्ट की है और फिर डी सेलेक्ट कर लिया, तो वो क्या हुआ है, चेंज हो गया है, चेंज अकर हुआ है, कोई एक्शन आपने परफॉर्म किया। इसके बाद आपके पास आ जाती है डायरेक्टरी लिस्ट बॉक्स। डायरेक्टरी लिस्ट बॉक्स में आपके पास सिर्फ ड्राइव्स नहीं होती, ड्राइव्स के आगे जितनी डायरेक्टरीज होती हैं, जो पूरे पाथ होते हैं आपके पास। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, जैसे ये मेरे पास सी ड्राइव है, मैं इस पर क्लिक करती हूँ, ये देखिए मैंने, ये सी ड्राइव है, मैंने इस पर क्लिक किया है। आपको मैं इसको ज़रा हाईलाइट करके दिखाती हूँ, सिर्फ आपको इतना ही एरिया नज़र आए, क्लियर हो जाए। चलिए ये यहाँ पे देखिए, इस सी ड्राइव पे जब मैंने क्लिक किया है, ये एक ड्राइव थी, ड्राइव लिस्ट में सिर्फ इसका नाम आएगा। जब मैं इसे डायरेक्टरी लिस्ट बनाऊंगी तो जब मैं इस पर क्लिक करूंगी तो इसके अंदर जितने फोल्डर्स, जितने ड्राइव्स मौजूद हैं, डायरेक्टरीज मौजूद हैं, उन सब की लिस्ट मेरे पास आ जाएगी। फिर मैं इसमें से किसी एक को सिलेक्ट करूंगी तो उसके अंदर जो फोल्डर्स मौजूद हैं वो सारी लिस्ट मेरे पास आ जाएगी। फिर मैं उसके अंदर जो सिलेक्ट करूंगी तो इस तरह फोल्डर्स के अंदर जब हमने फोल्डर्स और फाइल सेव की होती हैं तो वो सारी हमारे पास डायरेक्टरीज कहलाती हैं। तो यूजिंग डायरेक्टरी लिस्ट हम अपने फुल पाथ सारे डेटा का, डायरेक्टरीज का स्टोर कर सकते हैं। और इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है, पाथ। जो डायरेक्टरी हमने सिलेक्ट की होगी, डायरेक्टरी बेसिकली एक फोल्डर जो होता है हमारे पास ड्राइव, और ड्राइव के अंदर जितने फोल्डर हैं और फोल्डर्स के अंदर जो फोल्डर हैं वो सारे शो हो जाते हैं डायरेक्टरी लिस्ट बॉक्स कंट्रोल में। और पाथ जो है वो उसका हमारे पास प्रॉपर, जैसे मैं अगर फॉर एग्जांपल इसको ओपन करती हूँ तो आप देखें ये मेरे पास एक एड्रेस बार है, इसमें पूरा पाथ है कि दिस पीसी सी ड्राइव, उसमें ऑटोडेस्क, उसके अंदर ऑटोकैड 2018, तो ये पूरी उसका पाथ है, डायरेक्ट है, जो कि इसकी प्रॉपर्टी में स्टोर हो जाता है, इस प्रॉपर्टी में। और इसका इंपॉर्टेंट इवेंट भी क्या है, चेंज, कि आप इसको जब चेंज पे क्लिक कर एक से दूसरी डायरेक्टरी पे जाते हैं तो ये चेंज हो जाता है। उसके बाद आपके पास आ जाता है फाइल लिस्ट बॉक्स कंट्रोल। फाइल लिस्ट बॉक्स में क्या होता है, ओके, फोल्डर या डायरेक्टरी मैंने आपको बताया। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से अपना डॉक्यूमेंट का फोल्डर ओपन करती हूँ, ये डायरेक्टरीज हैं, ये जो फोल्डर्स हैं, बैंडिकैम, कस्टम ऑफिस, फ्लैश इंटीग्रो, क्योंकि इनके अंदर और आगे डेटा है। ये जो आपको नजर आ रहा है ये एक ही फाइल है, कंस्ट्रक्शन कंपनी डेटाबेस 1, डेटाबेस 2, डेटाबेस 3, ये एक टेस्ट डेटाबेस, ये सारी क्या है, फाइल्स हैं। तो अगर मुझे ये फाइल्स डिस्प्ले करवानी है, फोल्डर्स नहीं डिस्प्ले करवाने, मुझे एक डायरेक्टरी के अंदर की सिर्फ फाइल्स डिस्प्ले करवानी है, तो उसके लिए हम फाइल लिस्ट बॉक्स यूज करते हैं। फाइल लिस्ट बॉक्स फाइनल होती है, मैं इस पर क्लिक करूंगी तो आगे से मेरे पास और मल्टीपल ऑप्शन नहीं आएंगे, बल्कि एक डेटाबेस पूरी ओपन हो जाएगी जो इसके अंदर मैंने बनाई हुई है। तो ये आपके पास फाइल डायरेक्टरी लिस्ट बॉक्स में आती है। इसकी प्रॉपर्टीज में क्या है, फाइल का नाम, आर्चीव में क्या आ जाएगा कि उस फाइल को फाइल इज डिस्प्लेड और नॉट, बाय डिफॉल्ट ये ट्रू होती है, आप फॉल्स कर देंगे तो वो डिस्प्ले नहीं होगी। हिडन भी यही होगा, डिस्प्लेड और नॉट। इसके बाद आपके पास मल्टी सिलेक्ट है, आप एक से ज़्यादा फाइल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं या नहीं। पाथ, अगेन वो पूरा एड्रेस बताएगा उस फाइल का। पैटर्न जो है आप इसमें डिसाइड कर सकते हैं कि आपने कौन से फाइल्स को फिल्टर करके लेके अपने पास आना है। रीड ओनली मीन आप फाइल को, रीड ओनली फाइल इज डिस्प्लेड और नोट, कि आपके पास कुछ फाइल्स ऐसी होती हैं जिन पे रिस्ट्रिक्शन लगी होती है कि आप उनको सिर्फ डेटा को रीड कर सकते हैं, उन्हें चेंज नहीं कर सकते। तो ये स्पेसिफाई करेगा कि रीड ओनली फाइल्स जो आपके किसी फोल्डर में जो आपने सेलेक्ट किया हुआ था वो डिस्प्ले करवानी है या नहीं करवानी। और सिस्टम क्या है ये बताएगा कि जो सिस्टम की फाइल्स हैं, बेसिकली आपके इस पूरे कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर हुआ है उसकी फाइल्स को आपने डिस्प्ले करवाना है या नहीं करवाना। इसके बाद इसके इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, एक क्लिक और डबल क्लिक। आप क्लिक करते हैं तो सिलेक्ट हो जाता है फाइल लिस्ट बॉक्स, और अगर उस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो वो डबल क्लिक का इवेंट होगा। अब हम इनको कंबाइन करके यूज़ करते हैं, क्योंकि आपको पता है मैंने जब कहीं जाना है, कुछ सर्च करना है, जैसे आपको ये मैं डेटा दिखा रही हूँ अपना, ये साइड पे जो बार नज़र आ रही है, अगर मुझे कुछ सिलेक्ट करना है फॉर एग्जांपल, तो सबसे पहले मैं किसको सिलेक्ट करूँगी, ड्राइव को, ओके। फिर
उस ड्राइव के बाद मैं किसको सिलेक्ट करूँगी, उसके अंदर की डायरेक्टरी को। डायरेक्टरी के अंदर अगर मुझे किसी और फोल्डर में जाना है तो मैं उस डायरेक्टरी को सिलेक्ट करूँगी और फिर उसके अंदर से मुझे कोई फाइल मिलेगी जिसको मैंने ओपन करना है या जो भी जिस पे मैंने कोई भी काम परफॉर्म करना है। तो ये आपकी एक फाइल जाके ओपन हुई है। तो इट्स मीन कि हमें इन तीनों को कंबाइन करके हम यूज़ करते हैं ताकि हमारे कंप्यूटर की सारी जो फाइल्स हैं उनको एक्सेस करने के लिए हम इनको इकट्ठा यूज़ करते हैं। पहले हमने ड्राइव ओपन करनी है, फिर हमने उसकी डायरेक्टरी ओपन करनी है और फिर उसमें से जाके हमने फाइल को ओपन करना होता है। ओके, हम आज फाइल डायरेक्टरी को देख लेते हैं। अगर हमारे पास ये एज इट इज़ मौजूद है डेटाबेस इस VB10 के अंदर तो ओके, यहाँ पे आपके पास ओके, यहाँ पे कॉमन कंट्रोल्स में इसमें नहीं आ रहा हमारे पास। चलिए मैं इसको भी सर्च करूँगी। हमारे पास आज जो हमने दो VB6 के पढ़े हैं, एक डायरेक्टरीज वाला और प्लस दूसरा हमने कौन सा पढ़ा है इससे पहले, डायरेक्टरी से पहले स्क्रोल बार्स वाला, कि उनको हम VB10 में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आज के लिए आपके लिए थ्योरी इतनी काफ़ी है, आप लोग इसको खुद से दोबारा से स्टडी करिएगा, देखिएगा। फिर हम बाकी जो कंट्रोल्स है, ये चैप्टर हमारा अब कम ही रह गया है जिसमें कुछ कंट्रोल्स रह गए हैं, तो इनको आप गौर से समझें। जो स्टूडेंट्स ट्राई करें वो कोशिश करें, जिनके पास बाकी के पास लैपटॉप है सब कोशिश करें ताकि आपका ये जल्दी से इंस्टॉल हो जाए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि आपने जब आगे प्रोजेक्ट्स करने हैं, अपने क्विज करने हैं, वो सब उन सब में ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको ये मेन चीज़ें समझ नहीं आएंगी तो आप इनको फर्दर परफॉर्म नहीं कर सकेंगे ना अपना प्रोजेक्ट, फिर दोबारा से आपको ये सारा सीखना पड़ेगा। तो साथ साथ अगर आप सीख लेंगे तो बाद में आपको खुद ही फ़ायदा देगा ये सारा। ओके, कल हम बाकी कंट्रोल्स को देखेंगे और ये जो दो ऑप्शंस इनको इम्प्लीमेंट करना भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगी। चलिए, अल्लाह हाफिज़।